नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी दलों की परेशानियों का सबब बढ़ता जा रहा है। कभी जीत की टेंशन तो कभी नेताओं की बगावत ने राजनीति का पारा चढ़ाया हुआ है। टिकट कटने से आए सियासी तूफान से उभरी बीजेपी में एक बार फिर चिंता फिक्र की तस्वीरें दिखने लगी हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज के बयान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी रार छिड़ गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा जताने के बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी विज सीएम पद की दौड़ में शामिल रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाकर मनोहर लाल को कमान सौंप दी थी। हाल ही में आए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बयान के मुताबिक अगर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी सीएम बनने की इच्छा जता दी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती को पार भी कर लिया तो भी पार्टी को सीएम के नाम पर कलह का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अनिल विज की दावेदारी में कितना दम है। हालांकि बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सीएम सैनी ही रहेंगे, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के सामने समस्याएं कई हैं। आखिर कैसे बीजेपी इन तमाम समस्याओं से पार पा पाएगी, आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी रार छिड़ गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा जताने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव में भी अनिल विज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहे थे, लेकिन हाईकमान ने उनके नाम पर मोहर न लगाकर मनोहर लाल को कमान सौंप दी थी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि अगर मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। देखिए, मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। अनिल विज अंबाला की स्थानीय राजनीति में मजबूत नेता माने जाते हैं। अंबाला लोकसभा के अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में उनकी मजबूत सियासी पकड़ है। इन तीनों ही जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं और 2014 में बीजेपी को इन तीनों ही जिलों में 10 की 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 में यह संख्या घटकर 5 पहुंच गई। अनिल विज हरियाणा में पंजाबी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। खासकर बीजेपी की पॉलिटिक्स में हरियाणा में इस समुदाय की आबादी करीब 8% है, जो जाट और दलित समुदाय के बाद सबसे ज्यादा है। पंजाब बॉर्डर से लगे कई विधानसभा सीटों पर इस समुदाय की आबादी 30% के आसपास है। इतना ही नहीं, बीजेपी की 35 बनाम 1 के फॉर्मूले में पंजाबी समुदाय की भूमिका बड़ी है। 2024 में अनिल विज के टिकट पर भी संकट बरकरार था, लेकिन स्थानीय राजनीतिक समीकरण और अंबाला में विज की मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें आखिरी में टिकट देने की हामी भरी। हाईकमान पहले से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुका है। अमित शाह ने पंचकुला में हुए बीजेपी के सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। इसके बावजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि जनता की इच्छा है, वह मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा था कि आज भी लोग चाहते हैं कि राव मुख्यमंत्री बने। ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी। पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है तो भगवान सुन रहा है।
फिलहाल तो देखना होगा कि अगर बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करती है तो सीएम पद पर नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या फिर बीजेपी किसी और को सीएम बनाती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। अनिल विज ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया है अगर उनको सीएम बनाया जाता है। अनिल विज की सीएम की दावेदारी में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए प्रगति, अनिल विज 2 बार मंत्री बने बीजेपी सरकार में। मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल शुरू हुआ था, हालांकि मनोहर लाल जी अब दिल्ली पहुंच गए हैं। अनिल विज के बारे में प्रगति बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। 2014 के चुनाव में हमने इनका इंटरव्यू किया, लाइव प्रोग्राम हमारा था अंबाला में। अनिल विज ने अपने बारे में बताया था कि 1984 में मैं बीएससी करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क लगा था। ये उनके जुबानी बता रहा हूं। 1984 में बीएससी करने के बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क लगे थे, लेकिन आरएसएस के कैंप में जाने का इनको अच्छा लगा, क्योंकि अवैतनिक चीजें होती है, समाज सेवा, देश का निर्माण, देश की सुरक्षा से जुड़े गतिविधियां आरएसएस थे। आरएसएस के कैंप में जाने लगे थे ये। 1980 में बीजेपी राजनीतिक पार्टी बनी, आरएसएस इनकी पेरेंटल बॉडी थी जी। तो उस जमाने में अनिल विज ने बताया कि बीजेपी के पास मजबूत चेहरे नहीं थे, पार्टी तो बन गई थी लेकिन चुनाव किसे लड़ाया जाए, तो अनिल विज को चुनावी मैदान में उतारा गया। इनको रिजाइन करवाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक की नौकरी से जी। उसके बाद 1991 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद ये जीते और जीते ऐसे कि जीतते चले गए जी। बंसीलाल की सरकार बनी थी 1996 में, शराबबंदी के मुद्दे पर हरियाणा में शराबबंदी थी 1996 से 99 तक। उसमें भी ये विधायक थे और बंसीलाल के बारे में था जब वो मुख्यमंत्री थे, जब भी वो चंडीगढ़ से दिल्ली या अपने भिवानी जाया करते थे अंबाला से होकर, तो बंसीलाल जी फोन करते थे अनिल विज को कि मैं आ रहा हूं। अनिल विज उनका इंतजार करते थे, उनके लाडले रहे हैं, बंसीलाल से अच्छे संबंध रहे हैं और बंसीलाल को अनिल विज जो कुछ काम कहा करते थे वो तुरंत उसको करते थे। इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी अनिल विज की, अंबाला में पकड़ भी मजबूत हुई। उसके बाद समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद जब विपक्ष में थे अनिल विज, तो बीजेपी की सरकार 2014 में अपने बूते बनी थी, लेकिन उससे पहले अनिल विज जब विपक्ष में थे तो इनके बारे में इन्होंने खुद बताया कि मैं अपनी गाड़ी में डिग्गी में एक दरी रखता हूं, क्योंकि विपक्ष में थे। कोई डीसी एसपी कोई काम नहीं करता था पब्लिक से जुड़ा जनहित का काम, या इनकी मांग के मुताबिक तो डीसी एसपी के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ जाते थे अनिल विज। ये उनके मुंह बोली बातें हैं जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पब्लिक में पैठ बनाई उन्होंने और संघर्ष किया है। अब इनका कहना है कि 8 चुनाव ये लड़ चुके हैं, 6 बार जीते हैं जी, और अब 8वां चुनाव अब है, 6 बार जीत चुके हैं। तो अब इनका ये है कि सीएम के तौर पर जनता, मेरे को प्रदेश की जनता, अंबाला के लोग मेरे को चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं, 2014 में जब बीजेपी की सरकार अपने बूते पहली बार बनी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी, बीजेपी का कॉन्फिडेंस था, जब 2014 के चुनाव हुए अपने बूते, अभी तक तो बैसाखी की भूमिका में रही है, चाहे चौधरी देवीलाल थे, चाहे चौधरी बंसीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, हमेशा बैसाखी की भूमिका में थे। लेकिन 2014 में सरकार बनी तो 2014 में सवाल आया कि सीएम किसको बनाए। 3 लोग उम्मीदवार थे, रामविलास शर्मा जो सीनियर लीडर थे, रामविलास शर्मा के अलावा ओपी धनखड़ जो अब संगठन में राष्ट्रीय सचिव है वो भी थे, और तीसरे अनिल विज थे। जब ये बात आई कि किसी पंजाबी को बनाया जाए, पंजाबी को मौका दिया जाए हरियाणा का सीएम बनने का, क्योंकि जाट सीएम तो पहले कही रहे थे, तो तब जब पंजाबी को सीएम बनाने की बात आई तो अनिल विज का लगा कि इनका दाव चल सकता है, ये सीएम बन सकते हैं। लेकिन बनते बनते रह गए, क्योंकि मनोहर लाल जी दिल्ली से आए थे, हरियाणा के संगठन में उन्होंने काम किया, बंसीलाल सरकार तक भी, लेकिन चूंकि हाई कमान में पहुंच थी, प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, मोदी जी और अमित शाह की पहल से ही मनोहर लाल जी को यह मौका मिला, 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनते बनते अनिल विज रह गए। अब इनका दर्द छलक रहा है कि मैं तो 2014 में मेरे को बनाया जाना चाहिए था और अब 2024 आ गया। इसी वजह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने दिल की बात कह दी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि ये सीएम पद को लेकर के घमासान कुछ नया नहीं है, यही स्थिति पहले भी देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से यही तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। लेकिन महेश जी, चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बगावती सुर बीजेपी ने झेले, बगावत देखने को मिली पार्टी को, अब किसी तरह से पार्टी उससे उभर पाई है, प्रचार प्रसार को शुरू किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से जो सीएम पद को लेकर के दावेदारी ठोकी जा रही है, इससे चुनाव में कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि न सिर्फ अनिल विज बल्कि राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ
पर दावेदारी कर चुके हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो भी सीएम पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। प्रगति, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये घमासान है? मुझे तो लगता है कि बहुत ही शानदार है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। दरअसल मैं सोची समझी रणनीति इसलिए भी कह रहा हूं कि यहाँ पर ओबीसी क्लास को ये बताया गया अमित शाह की तरफ से कि हम आपके चेहरे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से आप ही को मौका दिया जाएगा। यानी एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर अमित शाह ने हरियाणा की जनता के सामने रख दिया। लेकिन अमित शाह ने यह नहीं कहा कि नायब सिंह सैनी को दोबारा अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए बनाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ ही महीनों के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। 5 सालों की गारंटी तो यहां पर अमित शाह ने भी हरियाणा की जनता को नहीं दी। अब आप जिक्र कर रहे हैं कि घमासान, किस तरह का घमासान? यहां पर तो फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नजर आ रहा है। फायदा किस तरीके का है? दरअसल ओबीसी लोगों को यह बताया गया कि आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब यहां पर अनिल विज पंजाबी समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास भी और मुख्यमंत्री का दाव मेरा भी लग सकता है। यानी पंजाबियों को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो कि अनिल विज को गृह मंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद, मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे। अब अनिल विज ये कह रहे हैं कि पंजाबी मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगले चेहरे का जिक्र करता हूं। यहां पर राव इंद्रजीत दरअसल दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों पर बेहद असरदार साबित हुए हैं और ये साफ तौर से वो खुद भी कह रहे हैं कि बीते 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है तो दक्षिण हरियाणा की वजह से बनी है, यानी मेरी वजह से बनी है। अब दक्षिण हरियाणा के लोगों को राव इंद्रजीत इस तरह की ललकार के बाद, इस तरह के हुंकार के बाद ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार दक्षिण हरियाणा में भी आ सकती है। जो उत्साह, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाव बीते 10 सालों में राव इंद्रजीत की वजह से दक्षिण हरियाणा के लोग बनाए रखे हुए थे, वो लगाव, वो उत्साह एक बार फिर से देखना चाहते हैं राव इंद्रजीत, क्योंकि उसमें कमी देखने को मिल रही है। बीते 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की तमाम 90 सीटों पर अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है। उस एंटी इनकम्बेंसी को बड़ी ही शानदार तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी खत्म करती हुई नजर आ रही है। दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों को यहां राव इंद्रजीत एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नजर आएंगे। पंजाबी समाज को यहां पर अनिल विज मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नजर आएंगे। ओबीसी समाज को यहां पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नजर आएंगे। दरअसल फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए है और बीते कुछ दिनों का मैं बात करूं तो बहुत शानदार डैमेज कंट्रोल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। आप देखिए, जितने लोगों ने विरोध किया था सारे के सारे अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सोनीपत के इलाके का जिक्र किया जाए तो यहां पर राजीव जैन, कविता जैन एक बार फिर से नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रामविलास शर्मा आंसू बहाते हुए नजर आ रहे थे, दिल की बातों को शायराना अंदाज में बताते हुए नजर आ रहे थे, वो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। सिरसा के इलाके का जिक्र किया जाए तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वो अपना नामांकन वापस ले चुका है। अब हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन गठबंधन भी हो चुका है, उसमें आरएलडी भी शामिल है, उसमें यहां पर हलोपा जो गोपाल कांडा की पार्टी है वो भी शामिल है। सिरसा सीट पर यहां गठबंधन हो चुका है जो कि पूरी तरह घोषित है। आपने अपने उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वापस ले लिया, यानी अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 89 सीटों पर लड़ रही है। गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताने की जिम्मेदारी निभाएंगे। रानिया सीट पर हलोपा के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी हलोपा के कार्यकर्ताओं की भी होगी। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जोर लगाएंगे ही। काफी सारी ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निर्दलीय नामांकन सामने भर चुके हैं। चाहे मैं हिसार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करूं तो यहां पर डॉक्टर कमल गुप्ता को खासे गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यहां सामने जो विकल्प दिया गया हिसार विधानसभा क्षेत्र की जनता को, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा चेहरा है। अब बयान बदले जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन साफ तौर से हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। अब अगर डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ गुस्सा है
तो उसे जो है फायदे के सौदे में तब्दील करने के लिए सामने जो चेहरा है वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहां एक बहुत शानदार जो पारी है भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी बीते 3 दिनों में मजबूत हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिशों से मजबूत हुई है, और उससे भी बड़ी कोशिश मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। जिन लोगों की टिकट कटी है पूरी की पूरी ताकत यहां पर लगा चुके हैं अपने ही उम्मीदवार को हराने में, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट जो कि रेस से बाहर थे, जो कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबले से मुझे साफ तौर से बाहर नजर आ रहे थे, वो अब जीत की रेस में शामिल हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात की वजह से एक को टिकट मिला है, और बाकी जो संभावित उम्मीदवार थे जो टिकट की रेस में दौड़ रहे थे अब अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं अपने ही उम्मीदवार को हराने में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर महेश जी, बीते कुछ दिनों में डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो बीजेपी की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन देवेंद्र जी, अनिल विज अंबाला में मजबूत नेता माने जाते हैं। अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में उनकी मजबूत सियासी पकड़ है। इन तीनों ही जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2014 की बात की जाए तो बीजेपी को इन तीनों ही जिले में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से अनिल विज पर भरोसा जरूर जता सकती है। हालांकि दावेदारी बढ़ा दी गई है, लेकिन उम्मीद अब यह भी जताई जा रही है कि एक बार फिर से अनिल विज की तरफ रुख किया जा सकता है, क्योंकि वरिष्ठता के तौर पर उन्होंने सीएम की दावेदारी ठोकी है। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी 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 बिल्कुल वीरेंद्र जी, अनिल विज अंबाला में मजबूत नेता माने जाते हैं। 2014 में भी बीजेपी ने अंबाला की बात हो, चाहे यमुनानगर की बात हो या पंचकुला की बात हो, उनकी सियासी पकड़ को परखा है। ऐसे में बीजेपी के सामने ऑप्शन है कि अनिल विज पर यहां पर भरोसा जताया जा सकता है। हालांकि 2014 में यह भरोसा नहीं जताया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी विचार जरूर कर सकती है। देखिए, अनिल विज की समझी रणनीति के बयान है। देखिए, उनको अंबाला में चुनाव लड़ना है, तो कुछ विरोध भी होता है, कार्यकर्ताओं की भी होती है, कार्यकर्ता उनसे मिलने आते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, मुख्यमंत्री पद पर आपका दावा था लेकिन आपने दावा ही नहीं किया, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? तो पूरे हरियाणा के लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि अनिल विज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए कहा है, देखिए कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर अपना हक तो कर सकता है। देखिए, उसको बनाना ना बनाना ये पार्टी हाईकमान का काम है जी। लेकिन योग्यता के आधार पर अनिल विज ने अपना दावा किया है। साथ में ये कहा कि यदि पार्टी हाईकमान बनाता है तो ये बात ठीक है। देखिए, उनके इस बयान को अलग अलग आशय, अलग अलग अर्थ लगाए जाएंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है। फिर नायब सिंह सैनी के बाद राव इंद्रजीत सिंह भी अपना दावा जताते रहे। वो भी कहते हैं कि राज्य की जनता चाहती है कि राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बने, और इस तरह अब अनिल विज का नाम भी इस श्रृंखला में जुड़ गया है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो जाती है और जनता में भी शुरू हो जाती है। लेकिन अनिल विज ने एक अपने कार्यकर्ताओं की बात की, अपने मन की बात किया कि वो वरिष्ठता के आधार पर अपना दावा करेंगे। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी आधार पर, चाहे टिकट का प्रश्न हो, चाहे मुख्यमंत्री पद का हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी संगठन में अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, वहां उसको अधिकार है। लेकिन मानना ना मानना ये पार्टी हाईकमान का काम है। ऐसे में ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करेगा। हालांकि देखिए, अमित शाह जी स्पष्ट कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे को आगे बढ़ाएगी, उन्हीं के चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो अनिल विज के बयान को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसके गलत अर्थ भी निकाले जाएंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन के अंदर ही कहा है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा है, और अंबाला की जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो हरियाणा की राजनीति में उनका दबदबा कम नहीं हुआ, वो अब भी गब्बर है, अब भी शेर है, उनको शेर हरियाणा कहा जाता है। तो इसलिए अपनी छवि के अनुरूप ही उन्होंने ये बयान दिया है। बिल्कुल, हरियाणा का खैर अगला सीएम कौन होगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन देवेंद्र जी, अनिल विज की अगर बात करें तो हरियाणा में पंजाबी समुदाय के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में। हरियाणा में इस समुदाय की आबादी करीब 8% की मानी जाती है, जो जाट और दलित समुदाय के बाद सबसे ज्यादा है। अनिल विज बीजेपी के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उन पर सोच विचार नहीं कर रही है। सीएम सैनी पर ही यहां पर मजबूती से बात कही जा रही है कि सीएम सैनी ही अपना अगला सीएम होगा हरियाणा का, उनको लेकर के स्टैंड क्लियर किया जा चुका है। तो अनिल विज को दरकिनार पार्टी की तरफ से फिलहाल क्यों किया जा रहा है? देखिए प्रगति, सीएम वाली जो बात है जी, दरअसल अनिल विज
एक ऐसे विधायक रहे हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि आप देखिए, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा। जैसे कैबिनेट में रहते हुए, मंत्री रहते हुए या सत्ता में रहते हुए बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगते हैं, इस तरह के कोई आरोप उन पर नहीं लगे। और दूसरा, वो परफॉर्मर रहे हैं, एक्शन मैन कहा जाता है उनको। मेरे को याद है, ये जब डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी के पानीपत में भी कभी ये प्रेसिडेंट थे, उसके चेयरमैन थे, जब कमेटी की, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती थी, अफसर थर थर कांपते थे। पुलिस वाले, उनको ये था कि आज का दिन, इवन डीसी एसपी, क्योंकि अफसरों पर बहुत दबाव था इनका, ये जो कहते थे, मतलब उनका अफसरों पर भी असर रहता था। कहते थे कि डीसी एसपी, जब अनिल विज की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती थी, सब कुछ ठीक ठाक रहे तो वो शुक्र मनाते थे कि आज हुआ नहीं। मेरे को याद है, कोई एक शिकायत आई पानीपत में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी में, अनिल विज ने हंसते हुए कहा कि इस एएसआई ईश्वर सिंह था, वो तहसील कैंप का, कि इसकी लापरवाही है, ये गरीबों की बात नहीं सुनता, तंग करता है, आज मैंने कोई सस्पेंड भी नहीं किया, इसको करो सस्पेंड, हंस के कहा। लेकिन वो देखिए इनका अंदाज था, मतलब वो लोग शुक्र मनाते थे कि अनिल विज के डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जब ठीक ठाक खत्म हो जाती थी तो लोग कहते थे चलो आज का दिन गुजर गया। मतलब इनकी दहशत थी। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं या पब्लिक को परेशान करते हैं, गृह मंत्री रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ, इनके पास था, डीएसपी तक को इन्होंने हड़काया, मैंने देखा। तो पब्लिक को यह लगता है कि अनिल विज जैसा मुख्यमंत्री, अभी लोकसभा के चुनाव थे, मैं कुरुक्षेत्र गया, कुछ लोगों से बात करे थे, उन्होंने कहा जी अनिल विज को बीजेपी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती। ये कुरुक्षेत्र की बात है, लोकसभा चुनाव के आसपास जब चुनाव होने थे, तो अनिल विज को लेके लोगों की बहुत अपेक्षाएं है कि एक अच्छे इंसान है, परफॉर्मर है, एक्शन मैन है, मामले को लटकाते नहीं है, तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए प्रशासन पर, पुलिस पर, उन पर दबाव रहता है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अनिल विज की डांट खानी पड़े या उनके एक्शन का सामना करना पड़े। तो लोगों को भरोसा है कि अगर ऐसा सीएम होगा तो प्रदेश में प्रशासन ठीक रहेगा। जो जाति की बातें होती है, प्रताड़ना होती है सरकारी दफ्तरों में, या जो असामाजिक तत्व होते हैं, शरीफ लोगों को तंग करते हैं, मतलब अनिल विज के रहते हरियाणा ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है, हरियाणा आगे बढ़ सकता है। और इसका ये दावा भी करें कि अगर मेरे को मौका दिया जाता है तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। जी देखिए, महत्वाकांक्षा राजनीति में सबकी होती है। अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोग हैं, मंत्री हैं या बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनमें भी किसी न किसी की इच्छा होगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं रक्षा मंत्री बनूं, या जहां मैं हूं उससे आगे बढ़ूं। तो महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है। जहां तक लोगों की बात है, अनिल विज को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जैसा वो खुद को पहल खुद करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, तो उनको लगता है कि अगर पार्टी कंसीडर करती है तो एक बेहतर मुख्यमंत्री वो साबित हो सकते हैं, और ऐसे जो जनता में लोकप्रिय है, जिन पर जनता भरोसा कर सकती है। दूसरा, उनकी छवि जो है, राजनीतिक छवि, राजनीतिक प्रतिष्ठा है, मेरे को लगता है उसमें कोई ऐसा दाग नहीं लगा कि उनको कंसीडर ना किया जाए। लिहाजा इन्होंने प्रस्ताव रखा है, पहल की है। अब हालात क्या बनते हैं, सरकार आती है नहीं आती है, सरकार बनती है किसकी बनती है, किन परिस्थितियों में बनती है, और अनिल विज का क्या होगा वो तो आने वाले समय बताएगा। बिल्कुल, अनिल विज का क्या होगा ये जब मतदान के बाद, जब रिजल्ट सामने आएगा, उस समय स्टैंड क्लियर होगा, उस समय स्थिति क्लियर होगी। क्योंकि अनिल विज ने पेश की है सीएम पद के लिए दावेदारी। हालांकि तस्वीर और तकदीर हरियाणा की बदलने का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम पद के लिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या होगा, पार्टी किस पर भरोसा जताएगी, क्या सीएम सैनी ही अपने पद पर काबिज रहेंगे या एक बार फिर से बीजेपी अनिल विज पर भरोसा जता सकती है, ये देखने वाली बात होगी।